गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियाँ दो, आह भरकर बद्दुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज करनाल शहर रो रहा है। मुख्यमंत्री जी सिसक सिसक कर रो रहा है आज आपकी विधानसभा का प्रत्येक नागरिक। आज करनाल ने उस कोहिनूर को खो दिया है जो 24 घंटे दिन रात धूप छाँव सर्दी गर्मी बसंत बहार आम जनता की सेवा में रहता था। अफसोस कि अंतिम वक्त में सरकार काम न आ सकी, सरकार के दावे खोखले नजर आए और करनाल को दे गए आंसू। आज हमारे साथ इस विषय पर खास मेहमान हैं करनाल के संवेदनशील व्यक्ति, जिनका नाम है उनकी संवेदनशीलता के लिए। वीरेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, निश्चय सोही जी हमारे साथ हैं और साहिल हिंदुस्तानी जी, जो ये तीनों ही व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। करनाल के पार्षद का इस तरह से चले जाना करनाल की बच्चे बच्चे की आंख में आंसू छोड़ गया है। इसी विषय पर चलते हैं सीधा वीरेंद्र सिंह राठौर के पास। राठौर साहब, आज प्रत्येक आंख नम है, क्या कहोगे? संजय जी, महाकवि दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। इस शहर में कोई बारात हो या वारदात हो, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां इस शहर की। जी, बिल्कुल वही हालात आज इस शहर के अंदर बने हैं। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। ये एक अनाथ शहर बनकर पिछले 6 वर्ष में रह गया है। आज हमारे बीच में से हमारे भाई सुदर्शन कालड़ा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। सुदर्शन कालड़ा जी का मतलब ये है कि घर घर में अगर आप उनके वार्ड में जाएं तो या शहर में जाएं, किसी का दुख किसी का तकलीफ़, तो सुदर्शन कालड़ा जी 24 घंटे वहाँ मौजूद। वो एक इतने पॉपुलर कॉरपोरेटर हमारे शहर के थे, आज हमारे बीच में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के लिए लड़ने वाले सुदर्शन जी को हमारी ये व्यवस्था 2 दिन में एक बेड का इंतज़ाम पीजीआई में नहीं करा पाई। तो अब इस पे क्या कहा जाए? सिस्टम पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है, चाहे पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों। ये शर्मनाक घटना है, अफसोसजनक तो है ही, साथ साथ शर्मनाक भी है। ये करनाल प्रशासन के लिए शर्मनाक है। ये मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए इसलिए शर्मनाक है क्योंकि वो करनाल के विधायक हैं। तो दुख है, और जो हमारे बीच में से जा चुके हैं वो तो वापस नहीं आएंगे। जो नुकसान हमारे शहर को हो चुका है वो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, परंतु प्रयास है कि ऐसी घटना दोबारा किसी शहर के नागरिक के साथ ना घटे। इसलिए हम बारी बारी इनको चौकस करने का काम कर रहे हैं, परंतु ढाक के 3 पात कोई असर पड़ता नज़र नहीं आ रहा। प्रशासन की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से इस कोरोना महामारी के अंदर फेल हैं। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री का तजुर्बेकार ना होना और इस शहर के साथ भावनात्मक लगाव मुख्यमंत्री का ना होना। तो व्यवस्थाएं भी फेल हैं और भावनाएं तो हैं ही नहीं। तो जब ना व्यवस्था हो ना भावना हो तो भगवान भरोसे ही शहर की जनता है, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। भगवान भरोसे शहर की जनता है। मुझे भी दुष्यंत कुमार की लिखी हुई 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं कि आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को, आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। हमारे साथ हैं करनाल के अति संवेदनशील व्यक्ति निश्चय सोही जी, जो कालड़ा जी के साथ अमूमन रहते थे, देखे जाते थे। उनसे जानते हैं कि वो आज क्या महसूस। संजय जी, जो आज का जो दिन है, ये अगर करनाल शहर के बारे में अगर लिखा जाएगा कभी तो ये काला दिन होगा। निधन, बार बार यही बात उठ रही है कि उनका निधन नहीं हुआ, उनकी हत्या हुई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वो
व्यवस्थाओं के अभाव में उनका निधन हुआ। व्यवस्थाएं जो कि टीवी पर और मीडिया में सब सही दिखाई जा रही है और जो असलियत है वो सबके सामने है। 1.5 दिन तक एक व्यक्ति अगर स्ट्रेचर पर तड़पता रहे और किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का दिल भी ना पसीजे, तो ऐसे राज का क्या फ़ायदा। लोकतंत्र के अंदर अगर एक व्यक्ति विरोध करेगा, अगर लोकतंत्र में सिर्फ एक व्यक्ति भी विरोध करे तो राजा को सोचना पड़ेगा, परंतु इस लोकतंत्र में लाखों करोड़ों लोग इस विरोध कर रहे हैं, उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। आप ये देखिए कि हालात दिन ब दिन खराब हो नहीं रहे, खराब किए जा रहे हैं। क्योंकि हालात इसलिए खराब किए जा रहे हैं, पैनिक, डर का माहौल बनाया जा रहा है। अब वो डर का माहौल बनाने के पीछे का कारण क्या है, वो तो यही लोग जवाब देंगे कि क्या कारण है उसके पीछे। परंतु आज जो हमारे शहर की जो एक क्षति हुई है, इसकी भरपाई तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास, इनके सीने में दिल नहीं धड़क रहा। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में राजनीति, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में राजनीति चल रही है कि किसी तरीके से अपनी कुर्सी का बचाव हो। कोई मरता है तो मरे, परंतु हमारी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। आप अगर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा लॉलीपॉप उनके परिवार को क्यों दिया गया कि ये कहा गया कि आप चंडीगढ़ आ जाइए, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। अगर उन्हें ये ना कहा जाता तो वो फोर्टिस हॉस्पिटल में बाद में जाने की बजाय वो पहले जाते, तो आज एक शहर का जो हमारा जो एक हीरा था वो बच जाता। क्योंकि आप उनके वार्ड में जाके पूछिए कि वो किस तरीके से उनकी कार्यशैली थी। जैसा उनका घर में संबंध था अपने घर में, वैसा ही उनके पूरे वार्ड में लोगों के साथ उस तरीके का संबंध था। आज उनके वार्ड के लोगों से पूछिए कि शायद किसी घर में खाना पका भी होगा कि नहीं होगा। आज सिर्फ फेसबुक पर ये लिख देने से कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, तो इस बात में इतिश्री इन्होंने हो गई इनकी तो। परंतु जिस परिवार का व्यक्ति गया है उनसे पूछिए, जिस वार्ड का एक व्यक्ति गया, जिस शहर का एक व्यक्ति गया है, उस शहर के लिए आज ये दुख के साथ साथ शर्म की भी बात है कि हम उस व्यक्ति को बचा नहीं पाए। सिर्फ एक बेड का इंतज़ाम नहीं कर पाए या एक इंजेक्शन का इंतज़ाम नहीं कर पाए। अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्या स्तर रह गया है। राजनीति का मतलब सिर्फ सेवा करना है। सत्ता में आकर आप लोगों के दुख और दर्द दूर कर सकते हैं। सत्ता में आप आकर लोगों को दुख और दर्द देने का काम नहीं करते। लेकिन यहाँ सत्ता का मतलब उल्टा हो गया। सत्ता का मतलब उल्टा हो गया है। यदि हम अपने शहर के एक ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकते जिसके लिए आज पूरा शहर रो रहा है, शब्द नहीं है श्रद्धांजलि देने के उस महान व्यक्ति को जिसने अपनी पूरी उम्र जनता की सेवा में लगा दी। साहिल हिंदुस्तानी जी जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जनता के दुख दर्द में दिन रात खड़े रहते हैं, सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहेंगे आज इस दुखद घटना पर। साहिल जी क्या कहना चाहोगे? संजय जी नमस्कार। बहुत दुखद घटना है। एक जनप्रतिनिधि खो दिया, और वैसा जनप्रतिनिधि जो मेरे ख्याल से जनता जिनको दिल में बसाती थी, इतना प्यार मोहब्बत करती थी। किसी की भी सरकार रही वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीतते रहे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पे शाम दाम दंड भेद सब चीज़ें होती हैं, बावजूद उसके वो 4 बार से जीत रहे थे, तो लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार क्या होगा। और प्यार इसलिए होगा कि उनकी कार्यशैली कैसी होगी, वो जनता के दुख दर्द में कितना खड़े होते होंगे। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी हार गए। सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर रहा। जो सरकार वादे कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, जो उनके आईटी सेल वाले लगे हुए हैं सुबह से शाम तक उनकी छवि सुधारने पे,
ऐसी ऐसी जो घटनाएं हैं ये सच्चाई बाहर लेकर आ जाती हैं। उनका दुख है, दुख हर एक व्यक्ति का है। करनाल ने, हमारे प्रदेश ने, हमारे देश ने, जिस भी परिवार ने बेटा, बाप, बहन, बेटी, माँ, जिसको भी खो दिया, हर एक का दुख है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसे कह सकते हैं आप कि हम भी तब जागते हैं जब कोई हीरा चला जाता है समाज से। हीरे सबके अपने होते हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं जो एक समूह को प्रतिनिधि करते हैं, तो उनका इतना ज़्यादा दुख है। और जिस तरीके का ये सब कुछ फेलियर रहा, वो मैं बार बार सरकार को एक ही बात, हम इस मुद्दे पे तो यहाँ पर तो आज बात कर रहे हैं, लेकिन जब से ये शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा दिन नहीं होगा जब मैं सरकार को नहीं चेताता हूँगा कि भैया धरातल पे चीज़ें नहीं हैं, धरातल पे चीज़ें नहीं हैं। आपके सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट आते हैं, आपके कार्यकर्ताओं के 6 बेड यहाँ पे है, 4 बेड यहाँ पे हैं, 3 बेड यहाँ पे है, लेकिन जब धरातल पे किसी को चाहिए होता है तो कहीं पे भी एक भी बेड उपलब्ध नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है ना, वो इसका इतना बड़ा फेलियर है, इतना बड़ा फेलियर है। मैं सिर्फ ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर ये पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी छवि को सुधारने पे, अगर यही पैसा जनता को सुख सुविधाएं देने पे, मेडिकल इमरजेंसीज देने पे खर्च किया होता, मेरे ख्याल से बहुत सारी जानें बच सकती थी। हम यहाँ बिल्कुल भी, मैं खुद कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन मन में दुख है। और मेरे नहीं है, आप जितने पार्षद साथी हैं, जितने करनाल के मौजूद साथी हैं, जनता है, उनके वार्ड की जनता है, जो सुदर्शन काड़ा जी को जानती थी, जो उनसे अटैच थी, उनसे जाके पूछो तो सही। मेरी उनसे मुलाकात एक आधी बार हुई थी, फ़ोन पे 10-12 बार बात हुई। जब भी उनसे कोई काम पड़ा उनको कहा, और उनका कॉल बैक भी आया कि ये इसकी साहिल जी ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महान व्यक्तित्वों के धनी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह तो रहा हूँ जी, जिसको अलग अलग सरकारों के होते हुए फिर भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जनता जिसे चुन रही थी, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी उनके अंदर, कुछ ना कुछ। और मेरे को तो आज ये लगता है कि काश उन्होंने इस सरकार को समर्थन ना दिया होता और इनकी बातों में नहीं आते आज, तो वो शायद बच गए होते। वो तो इनकी मीठी बातों में आ गए। वो नहीं, बहुत सारे साथी आए, बहुत सारे साथी इसलिए नहीं आए, उनको ये था कि यस कि 2 इंजन की सरकार है, 2 इंजन की 3 इंजन हो गए। मेयर इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, तो बहुत सारे इंजन हो गए। तो पार्षदों ने सोचा भाई इतने सारे इंजन की सरकार है तो इतना बढ़िया काम करेगी, हमारे वार्ड के लोगों के काम होंगे, तो हमें इनके साथ जुड़ जाना चाहिए। और आज़ाद उम्मीदवार तो हमेशा जुड़ जाता है जो सत्ता में होता है, कि उन्हें अपनी जनता के काम करवाने होते हैं, अगली बार जनता को फिर मुंह दिखाना है। लेकिन इनके पार्षद महोदय आज बेचारे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कुर्सी पाने के लिए और वोट पाने के लिए हमारा यूज़ किया है, इसके अलावा ना हमें कभी कोई सुख सुविधाएं मिली हैं, ना हमारी कोई प्रशासन ने सुनवाई की, ना हमारी कोई सरकार ने सुनवाई की। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे वो खुले मंच पे ये बातें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। जागो, अब तो जागना पड़ेगा ना। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग आंखें मूंद गए बाकी लोगों को आंखें खोलने के लिए, ऐसे ही सुदर्शन जी भी आंखें मूंद गए बहुत सारे लोगों की आंखें खोलने के लिए। सुदर्शन जी भी आंखें मूंद गए पूरे करनाल की आंखें खोलने के लिए। साहिल हिंदुस्तानी जी ने कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं एहसास तक भर गया हूँ, लबालब तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार की इस अव्यवस्था को जन जन तक पहुँचाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।